वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसामा। एरसामा में जो स्टॉर्म आया था, मौसम सीजन में कोई स्टॉर्म आया होगा, उसके बारे में स्टोरी है। द साइक्लोन दैट हिट ओडिशा इन अक्टूबर 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages for 2 dreadful nights. Prashant, a young man, was moored on the roof of a house on the third day. He decided to go to his village, did the find his family. यह जो चक्रवात आया था, स्टॉर्म आया था, यह आया था 1999 में उड़ीसा में आया था। और इसमें क्या है, हज़ारों लोगों की जान गई थी और काफ़ी सारे जो गांव हैं वह तबाह हो गए थे। और यह जो तूफ़ान था, चक्रवात था, 2 रातों तक लगातार चलता रहा। और इसमें क्या हुआ, प्रशांत नाम का एक युवक है, नौजवान है, एक मकान की छत पर वह भटकता रहा और तीसरे दिन उसने निश्चय किया कि अब वह अपने गांव को वापस जाएगा और अपनी फैमिली को वहां पे ढूंढेगा। On 27 October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Ersama, a small town in coastal Odisha, some 18 kilometers from his village, to spend the day with a friend. क्या था, 27 अक्टूबर 1999 को अपनी माँ की मृत्यु के 7 वर्ष बाद वह क्या जो प्रशांत है वापस एरसामा के ब्लॉक हेडक्वार्टर में गया था, जो कि उड़ीसा के कोस्टल एरिया में था और गांव से कोई 18 किलोमीटर दूर एक छोटा सा वहाँ पे कस्बा था। अपने मित्र के पास दिन बिताने के लिए वह उस टाइम गया था। इन द इवनिंग ए डार्क एंड menacing storm quickly gathered। और शाम के टाइम क्या हुआ, बहुत ज़्यादा आसमान में बहुत घने बादल आए और क्या है, मतलब ऐसा हो गया था वेदर वहाँ का कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भयानक तूफान आने वाला हो। Winds beat against the houses with a speed and fury that Prashant had never witnessed before। इसमें क्या हुआ कि हवाएं घरों के साथ इतनी तेज़ रफ्तार और क्रोध से टकराई जितनी प्रशांत ने पहले कभी नहीं देखी हो। मतलब प्रशांत जो था उसने ऐसी सिचुएशन पहले कभी नहीं देखी थी। Heavy and instant rain followed the darkness. Ancient trees were uprooted and crashed to the earth. His scream rent the air as people and houses were swiftly washed away. The angry waters swirled into his friend's house, neck deep. The building was of bricks and mortar and was strong enough to survive the devastation of the winds, velocity of 350 km/h. But the cold terror of the family grew with the crashing of trees that had gone uprooted and fallen on their house sometime in the middle of the night, damaging its roof and walls। यह जो तूफान था और क्या है, उस दिन क्या हो रहा था, भारी बहुत ज़्यादा जो बारिश है लगातार हो रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और अंधकार को गहरा भर दिया। मतलब उस रात के टाइम जो तूफ़ान आया था और अंधेरा भी बहुत हो गया था। पुराने वृक्ष जो है अब वह उखड़ गए और धरती पर मतलब टूटकर गिरने लगे वृक्ष। हवा चीखों से भर गई क्योंकि लोग और मकान तेज़ी से पानी में बह गए और उग्र पानी का ऐसा भयानक रूप था कि उसके मित्र के घर में गर्दन तक गहरा गया। उसका जो
अपने फ्रेंड के घर गया था, वहाँ पे जो पानी था वो उनकी नेक तक अब आ गया था। भवन ईंटों और सीमेंट का था और इतना शक्तिशाली था कि 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई जो हवाओं के विनाश से भी वह घर बच गया था। वहाँ पे वह घर नीचे पानी में नहीं बहा। लेकिन परिवार का ठंडा भय, मतलब डर लग रहा था उनको अपने अंदर ही अंदर, तब ज़्यादा हो गया जब रात के मध्य में किसी टाइम उखड़े हुए पेड़ उनके घर की छत पर गिर गए थे, जिससे उनकी छत और दीवारें क्या हो गई थी, उसमें दरारें आ गई थी। द क्रैश डिस्ट्रक्शन wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours, although wind speeds and reduced somewhat by the next morning. To escape the water rising in the house, Prashant and his friend's family had taken refuge on the roof. Prashant will never forget the shock he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone. In the grey light of the early morning, a raging, deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see. Only fractured cement house still stood in a few places. Blotted animals, carcasses, and human corpses floated in every direction. All round, even huge old tree had fallen. 2 coconut trees had fallen on the roof of their house. This was a blessing in disguise, because the tender counts from the trees kept the trapped family from starving in the several days that followed. जो साइक्लोन आया था, चक्रवात स्टॉर्म आया था, के द्वारा लाया गया जो पागल विनाश था, मतलब वह वहाँ पर इतना खतरनाक उसका विनाश हो गया था कि गाँव, वहाँ की जो गलियाँ थी गांव में पानी पानी भरा हुआ था और लोगों की लाशें कोई इधर पड़ी हुई है, कोई इधर पड़ी हुई है, एनिमल्स वगैरह वहाँ पे क्या है, घर टूटे पड़े हैं और पेड़ पौधे थे वहाँ पे, वो भी सारे क्या हो गए, टूट कर नीचे गिरे हुए हैं। और प्रशांत उस सदमे को कभी नहीं, अब उसे दोबारा वह भूल नहीं सकता। और इसका जो एक्सपीरियंस था भयानक चक्रवात के द्वारा की गई तबाही के पहले नज़ारे द्वारा अगली सुबह की हल्की जो रोशनी हुई थी ग्रे लाइट से हुआ। जहाँ तक कि उसकी निगाह जाती थी, जहाँ तक वह देख पाता था, वहाँ तक क्या था, पूरा एरिया सुनसान पड़ा था और उसे क्या दिख रहा था, गिरे हुए पेड़, पशु पक्षी थे वहाँ पे मरे पड़े थे, इंसानों की लाशें, और उसका जो घर था उसके ऊपर भी कोकोनट की जो 2 ट्री उस पर घर के ऊपर गिरे हुए थे। और उसके बाद वह सोच रहा था कि मेरी फैमिली का जो मेंबर है शायद वह सुरक्षित बच जाए। For the next 2 days, Prashant sat huddled with his friends' family in the open on the rooftop. They froze in the cold and incensed rain. The rain water washed away Prashant's tear. The only thought that flashed through his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone. Was he to be braved once again? और क्या हुआ, अगले 2 दिन तक प्रशांत अपने फ्रेंड के परिवार के साथ छत के ऊपर खुले में ही रहा और वहाँ पर वह ठंड और लगातार वर्षा में जम गए। वर्षा के पानी में प्रशांत के आंसू क्या है, आंसू उसके धुल गए थे और एकमात्र उसकी जो थिंकिंग थी, विचार जो उसके मन में कौन रहा था, उठ रहा था लगातार कि क्या उसका परिवार इस जो भयानक तूफान में अभी भी जीवित बच गया होगा या नहीं।
तो क्या था, क्या उसे एक बार फिर उसकी जो फीलिंग से पीड़ित होना पड़ा था। 2 days later, which seemed to Prashant like 2 years, the rain ceased and the rainwater slowly began to recede. Prashant was determined to seek out his family without further delay, but the situation was still dangerous, and his friend's family pleaded with Prashant to stay back a little while longer, but Prashant knew he had to go. और 2 दिन के बाद, जो कि प्रशांत को 2 सालों की तरह लग रहे थे, वर्षा बंद हुई और वर्षा का पानी धीरे धीरे उनके जो गांव में पड़ा हुआ था अब थोड़ा सा कम हो रहा था, और प्रशांत ने अपनी फैमिली को ढूंढने का बिना और देरी किए हुए संकल्प ले लिया कि अब वह अपनी फैमिली को ढूंढने जाएगा। परंतु जो सिचुएशन थी अभी भी बहुत ज़्यादा डेंजरस थी, और उसके जो फ्रेंड्स के परिवार ने प्रशांत से थोड़े दिनों के लिए और वहाँ पर रुकने के लिए विनती की, परंतु प्रशांत जानता था कि उसे जाना ही है अब, क्योंकि उसे अपनी फैमिली ढूंढनी है। चलो यहाँ से आगे कल पढ़ेंगे अब।